जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल आरसी जीनियस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के एक नए वीडियो को लेकर आए हैं आप सबके सामने। आज हम भारतीय संविधान के भाग को पढ़ेंगे। आखिर किस भाग में क्या बातें लिखी गई, किस अनुच्छेद में क्या बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की। इसके पहले की चर्चा प्रस्तावना की, भारत के संविधान का गठन कैसे हुआ, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इन सब की चर्चा हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं कि आखिर भारतीय संविधान का विकास हुआ कैसे, या किन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, कब संविधान लागू किया गया। ये सब हम इसके पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग 1। हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में भारत के उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ये कहीं कहीं आप लिखा पाएंगे 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। ये कैसे हैं, इनकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 1, संघ एवं राज्य। दोस्तों, 22 भागों में से एक भाग का नाम है संघ एवं राज्य। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसकी चर्चा की गई है। और हम आपको बताते हैं अनुसूची 1 में भी यही बातें लिखी गई हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या बातें लिखी गई हैं, अनुच्छेद 2 में कौन सी बातें लिखी गई हैं, अनुच्छेद 3 में कौन सी बातें लिखी गई हैं, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है, ये सब चर्चाएं हम आपसे करेंगे। चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें तो शुरुआत की जाए अनुच्छेद 1 से कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1, दोस्तों, अनुच्छेद 1 को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अनुच्छेद में 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ब्रैकेट में यूनियन भी लिखा गया है, यूनियन होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ब्रैकेट में लिखा गया यूनियन होगा। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में भारत के और किस नाम का उल्लेख किया गया है, तो वो आपका जवाब होगा इंडिया। या क्वेश्चन बनता है कि भारत के एक और अन्य नाम इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 1। भाग पूछेगा तो भाग 1 में। भाग 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ब्रैकेट में याद रखिएगा यूनियन शब्द को। अब मैं यूनियन शब्द पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, संघ एक ही चीज है। संघ और परिसंघ, संघ बस इनके मतलब अलग अलग हैं। संघ का मतलब हो गया ऐसा देश जहां राज्य मिलकर केंद्र को शक्ति प्रदान करते हो, उसे भी संघ कहते हैं, इंग्लिश में उसे फेडरेशन कहते हैं। ऐसे देश जहां शक्तियां केंद्र के पास हो, उसे हम संघ कहते हैं। और अपना भारत संघ अर्थात यूनियन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन है, संघ है। इससे कभी भी कोई देश कट के अलग नहीं हो सकता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। भारत से कभी भी कोई राज्य कट के अलग नहीं हो सकता है, माफ करिएगा, भारत से कभी भी कोई राज्य कट के अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में बातें लिखी गई। अब बात हम करेंगे अनुच्छेद 2 की। इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लेते ये अपना भारत हो गया, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं ऐसे नक्शा बना देता हूं थोड़ा सा। ये अपना भारत हो गया, समझ जाते हैं। इस भारत के बाहर यहां पर, यहां या यहां बहुत सारे देश हैं। हमारे पड़ोसी देश आपको पता होगा, भारत के कई पड़ोसी देश हैं। अगर ये पड़ोसी देश
या उसके कुछ स्थान भारत में मिलना चाहें तो क्या हम उसे भारत में मिला सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल मिला सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं? अनुच्छेद 2 में ये बातें लिखी गई है कि संसद अगर चाहे तो भारत के बाहर, संसद को यह अधिकार है भारत के बाहर अन्य किसी राज्य या उसके कुछ स्थान या उसके कुछ या पूरे देश को वो भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत ये संसद को शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 के तहत भारत के बाहर, यानी जो हमारे अब है नहीं, जैसे अन्य कोई देश या उसके कुछ स्थान भारत में अगर मिलना चाहता है तो संसद उसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिला सकता है। ये बातें लिखी गई हैं अनुच्छेद 2 में। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा हमने किया भी है। सिक्किम उदाहरण के तौर पर आप सिक्किम राज्य को जानते होंगे। सिक्किम जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य भारत का। सिक्किम हमारा राज्य शुरू में नहीं था। 1970 से 75 के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी तिब्बत और चाइना के बीच। चीन ने तिब्बत के एक ही परिवार के सदस्यों को, जैसे किसी सदस्य को दिल्ली भेज दे, दूसरे सदस्य को मुंबई भेज दे, तीसरे को तमिलनाडु भेज दे, तो ऐसा करता था। तो सिक्किम को लगा कि ऐसा करने से अच्छा हम क्यों ना भारत में मिल जाएं, और भारत के पास आए। इंदिरा जी की सरकार थी। 1974 में हमने संविधान में एक संशोधन किया, 35वां संशोधन, और इसको सह राज्य बनाया। और 1975 में हमने 36वां संशोधन किया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 2 कहता है कि यदि कोई भारत के बाहर का देश या उसके कुछ स्थान भारत में मिलना चाहे तो संसद उसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिला सकता है। उदाहरण के तौर पर सिक्किम को याद रखिएगा। 1974 में हमने 35वां संशोधन किया, सह राज्य बनाया। 1975 में हमने 36वां संशोधन किया और पूर्ण राज्य सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये अनुच्छेद 2 में बातें लिखी गई। अब दोस्तों इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 में कौन सी बातें लिखी गई? दोस्तों अभी हमने बात की यहां अगर यहां के कोई देश भारत में मिलना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद उन्हें भारत में मिला सकती है। लेकिन अब मैं भारत के अंदर की बात करूंगा। अगर यहाँ पर जो राज्य है हमारे अभी इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर इन राज्यों का नाम संसद बदलना चाहे या उसकी सीमा में परिवर्तन करना चाहे तो अनुच्छेद 3 के तहत उसके सीमा तथा उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये शर्त अनुच्छेद 3 देता है संसद को कि यदि संसद चाहे तो किसी भी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार ये बातें अनुच्छेद 3 में कही गई है कि संसद किसी भी राज्य या उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये याद रखेंगे कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य में या उसका नाम या उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। यह संसद को शक्ति दी गई है और ऐसा हमने किया भी। याद रखिएगा यहां मुख्यमंत्री की सलाह ली जरूर जाती है लेकिन वो मानी नहीं जाती। एक प्रकार से जैसे केवल एक औपचारिक हो गया, जैसे दिखावा होता है कि सबके सामने हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपके साथ ऐसा किया जाए, आप कुछ भी कहें लेकिन हमें करना अपने मन की है। तो वो ऐसी बात यहां पर कही गई है कि अगर संसद चाहे तो नाम बदल सकता है, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री से बताया जाएगा, सलाह ली जाएगी, हम आपके राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, क्या आप सहमत हैं? तो अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा जाहिर सी बात करेगा बिल्कुल सहमत है, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा नहीं सहमत हूं तब भी हमें कुछ कर नहीं सकता, केवल अपना नाम खराब होगा, इससे कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। अनुच्छेद 3 ऐसा कहता है
कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम, सीमा बदल सकता है और वहाँ उस राज्य के मुख्यमंत्री उसका सलाह लिया जाएगा। अगर वो नहीं सहमति हैं फिर भी संसद नाम बदल सकती है और ऐसा हमने किया भी। इसके 4 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 और तीसरा आप याद रखेंगे 15 नवंबर सन 2000 और 2 जून 2014। ये 4 इसके बड़े उदाहरण हैं। 1 नवंबर सन 2000 को हमने मध्य प्रदेश से, एमपी से हमने अलग कर दिया था छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद हमने 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया था। 15 नवंबर सन 2000 को हमने बिहार से झारखंड अलग कर दिया था और 2 जून को हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया था। अनुच्छेद कितने के तहत? 3 के तहत। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी राज्य का नाम व उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है और ऐसा हमने किया भी। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग कर दिया और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक के अंतिम अनुच्छेद की, यानी अनुच्छेद नंबर 4 की। आखिर अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 की हम चर्चा करेंगे। आज के दिन का अंतिम ये अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 4 की चर्चा आपसे की जाएगी। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इस बात को हमें समझना है। दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद अगर अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग करती है तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। इसलिए 368 वह अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन करता है, जिसके तहत संशोधन किए जाते हैं। भाग 20 में 368 की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 4 में ये बातें साफ साफ तौर पर लिखी गई हैं कि अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग संसद करती है तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे 368 के बाहर रखा गया है। दोस्तों एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुच्छेद 4 ये भी कहता है कि जिसे 368 के बाहर रखा गया है, अगर संशोधन होता है तो उसे कभी संविधान संशोधन में गिना यानी काउंट नहीं किया जाएगा। फिर से आप सुनिए, अनुच्छेद ये 368 कहता है कि अगर कोई भी विषय 368 से बाहर रखा गया है, संशोधन किया गया, तो कभी संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, फिर हमने अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया, सिक्किम को भारत में मिलाया, आप बोले 35वां संशोधन किया, आपने कहा 36वां संशोधन किया, फिर हमने इसे काउंट क्यों किया? दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमने 1974 और 1975 ये 2 समय आपको बताया, इंदिरा जी की सरकार थी उस समय। सिक्किम को हम सह राज्य बनाते हैं और पूर्ण राज्य बनाते हैं। हम संशोधन करके हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा था, वो आर्टिकल था 2A। हमने पहले एक नया आर्टिकल बनाया 2A, उसके बाद हमने सिक्किम को भारत में मिलाया अनुच्छेद 2A के तहत। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हम सिक्किम को भारत में किस अनुच्छेद के तहत मिलाए, तो ऑप्शन होगा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2A। तो हमारा जवाब होगा 4 के साथ हम जाएंगे अनुच्छेद 2A। और याद रखिएगा ये A कैपिटल है,
इसका मतलब क्या हुआ कैपिटल का, कि कहीं भी अगर संविधान में मैं कैपिटल लिखता हूं या आप कहीं पढ़ रहे हैं, कैपिटल शब्द आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको हमने बाद में जोड़ा है। और ऐसे हमने अनुच्छेद 2A को भी बाद में जोड़ा था। तो हमने अनुच्छेद, वास्तव में तो हमने अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया था, और अभी हमने आपको बताया सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। दोस्तों ये थे भाग 1 की चर्चा आपसे की हमने। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ब्रैकेट में यूनियन शब्द आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के बाहर कोई स्थान या राज्य भारत या देश के राज्य हम भारत में मिलना चाहते हैं, अनुच्छेद 2 के तहत संसद उसे मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है यदि संसद भारत के अंदर किसी राज्य का नाम और सीमा बदलना चाहे तो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकता है। हमने आपको बताया 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, 15 नवंबर बिहार से झारखंड, और 2 जून 2014 हमने बताया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो ये राज्य अलग किए गए अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करती है उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। ये दोस्तों आज का था भाग 1। भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे भाग 2 के साथ। नागरिकता भाग 2 की चर्चा आपसे की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।